नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त गौरव अवधवासी आज आपके बीच में लेके आया हूँ ऐसे लड़ाकों की कहानी जिनको आप भारतीय स्पार्टन्स कह सकते हैं। कुछ लोगों के बीच में ये बात आई होगी, मन में ये बात आई होगी कि आखिर ये स्पार्टन्स क्या बला है। स्पार्टन्स एक ऐसी स्टोरी है जिसको जिन लोगों ने हॉलीवुड मूवी में जिनका इंटरेस्ट होगा उन लोगों ने देखी होगी। 300 एक मूवी है जिसमें करीब 300 जो स्पार्टन्स थे, स्पार्टा के रहने वाले लोग, उन लोगों ने ज़र्क्सिस की एक बहुत बड़ी सेना से फाइट लड़ी थी। तो वो उस पर मूवी बनी है क्योंकि हॉलीवुड में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी बात को दबाया जाता है। वो अपनी इतिहास से, अपनी ऐतिहासिकता से प्रेम करते हैं, इसलिए उनकी ऐतिहासिकता पर एक मूवी बनी है 300। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे वीर हुए जिनकी गाथाओं को बहुत कम बताया गया और उनकी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जब उनकी कहानी बताई गई तो उनको पहले भगोड़ा सिद्ध किया गया। बाद में लोकल खोजे जाने पर पता चला कि वो असल में सम्मान के पात्र हैं। तो आइए मैं आपको सुनाता हूँ ऐसी ही एक कहानी जिसमें आप जान पाएंगे भारत के ऐसे 120 लड़ाकों की जिन्होंने 3 से 6,000 चीनी सैनिकों से लड़ाई करी और लगभग 1200 से 1800 चीनी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। जी हाँ, तो चलिए देर ना करते हुए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो आइए हम सुनते हैं भारत के उन वीर 120 स्पार्टन्स की कहानी, भारतीय स्पार्टन्स की कहानी, भारत के 120 लड़ाकों की कहानी। शायद ही हम भारतीयों को पता हो 120 लड़ाके जिन्होंने 3000 चीनी सैनिकों को लद्दाख में कम संसाधनों के साथ, कम असलहों के साथ, कम गोला बारूद के साथ उन्होंने अपनी हिम्मत और साहस के साथ ये लड़ाई लड़ी। और जब उनके पास संसाधन खत्म हो गए, चाकू, खुखरी, जूतों के बट तथा बंदूक के बटों से उन्होंने अपनी इस लड़ाई को लड़ते रहे और चीन को लद्दाख पे कब्जा करने से रोका। आइए जानते, यदि आप लद्दाख जा रहे हैं तो वहाँ पे रेजांगला मेमोरियल है, वहाँ पर आप जरूर जाएं। यही वह जगह है जहाँ 1962 में भारत और चीन की लड़ाई लड़ी गई, जिसे आज दुनिया भर की सेनाएं मिसाल के तौर पर जानती हैं। चीन, उसने तिब्बत पर हमला किया। उस हमले के फलस्वरूप जो दलाई लामा थे उन्होंने भारत में राजनीतिक शरण ली, जिससे चीन और भारत के रिश्तों में बेहद खटास आ चुकी थी। और फिर 18 नवंबर 1962 में भयंकर बर्फबारी में भोर तड़के, जब भोर का अंधेरा होता है, उस वक्त चीनी सेना की टुकड़ियों ने, टिड्डी दल ने हमला कर दिया। मतलब उनकी टुकड़ियां छोटी छोटी टुकड़ियों में लगातार हमारे 120 जवानों पे हमला कर रही हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको उपमा दी है टिड्डी दलों ने हमला कर दिया। हमले में जो पीपल लिबरेशन ऑफ आर्मी के 5000 से 6000 लड़ाके उस टुकड़ी में थे और उनसे चुशुल वैल्यू में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के लगभग 130 लड़ाके जो उनकी टुकड़ी तैनात थे। उन्होंने बड़ी तादाद में जब देखा कि इतनी बड़ी मात्रा में चीन के सैनिक हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना जो साहस था, जो अपनी हिम्मत थी, उसको दिखाया। हिम्मत अपनी टूटने नहीं दी और उनके इसमें सबसे बड़ा जो रोल निभाया वो उनके मेजर शैतान सिंह थे। शैतान सिंह नाम से तो जैसे लगता है कि नाम से कोई खतरनाक व्यक्ति होगा, लेकिन बहुत ही मृदुभाषी और अपनी पूरी टीम, अपनी यूनिट को प्यार करने वाले उनके मेजर थे। तो मेजर शैतान सिंह ने 130 जवानों का अदम्य साहस बढ़ाते हुए कहा कि अंतिम गोली तक एक एक चाइना वालों को मारना है और उनसे अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। चार्ली कंपनी की जो मेजर शैतान सिंह थे उन्होंने क्या किया, चार्ली कंपनी के 130 लड़ाकों को 3 टुकड़ियों में बांट दिया। अब तक यह मात्र एक इलाका था जिस पर अब भारत का कब्जा रह गया था, क्योंकि तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया था, दलाई लामा भारत आ चुके थे, रिश्तों की खटास बढ़ चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में चीन की जो है टुकड़ियां आ रही हैं और हमारे पास हमारे ऊपर आक्रमण कर रही हैं, तो इस पर उन्होंने अपने कमांडेंट को फ़ोन किया और उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि पीछे हट जाओ। लेकिन तभी वहाँ के जो वीर लड़ाके थे उन्होंने कहा कि हम जितने सिपाही हैं, 120 से 130 सिपाही थे, उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी लड़ाका हम पीछे नहीं हटेगा। अगर सर आपको पीछे हटना हो तो हट जाइए, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को सुनकर के मेजर शैतान सिंह के अंदर एक जोश आ गया और उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक हमारे तन में एकदम जान है तब तक हम लड़ते रहेंगे। आपने एक लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक गाना सुना,
जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। उस वक्त दिवाली का समय था और ये हमारे 130 लड़ाके रेजांगला के उस बर्फीले खून जमा देने वाली उस ठंड में, तब हमारे पास संसाधन नहीं थे, अर्थात हमारे पास ठंड से बचने की इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। हमारी जो वेपन्स थे वो 303 से हम लड़ते थे कि हर शॉट के बाद हमें फिर से उसे लोड करना पड़ता था और फिर हमें अगला शॉट करना पड़ता था। और जो चाइना के लोग थे उनके पास ऑटोमेटेड मशीनें थी, मशीन गन थी, ऑटोमेटेड मशीन गन से वो लड़ाई कर रहे थे, मोर्टार दाग रहे थे, उनके पास तोप थी। और हमारे पास क्या थे, कुछ मोर्टार लॉन्चर्स थे जिनसे हम अपनी लड़ाई को लड़ रहे थे। फिर भी इतने संसाधन के बावजूद भी हमने जो हमारे सैनिक थे जो कि उस वक्त रेजांगला के उस दर्रे में लड़ रहे थे। रेजांगला का यह दर्रा एकमात्र संसाधन है हमारे लद्दाख के अंतिम छोर तक पहुंचने का, जहां पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल आपको देखने को मिलता है। तो वहां पर ये लोग लड़ाई कर रहे थे। फिर इसके बाद देखा गया कि वहां पे अलग अलग कई तरफ से टुकड़ियां इकट्ठा आने लग गईं। इसके बाद ये देखकर शैतान सिंह ने कहा कि एक एक चीनी सैनिकों को मारो और उनके हथियार छीन कर लड़ो। और तभी ऐसा जब ये बात मेजर शैतान सिंह कहे, तभी एक बम के शेल का टुकड़ा उनकी बाहों में आकर गिरा, जिससे उनकी बाह जख्मी हो गई। और एक सिपाही ने उनको पट्टी बांधी और कहा कि आपको आराम करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने इस बात को ना मानते हुए लाइट मशीन गन मंगवाई। उसके जो ट्रिगर होता है उसको धागे से बांधकर, उसको रस्सी से बांधकर, माफ़ कीजिएगा, रस्सी से बांधकर अपने पैर में बांध लिया और उस पैर के सहारे वो जो है लगातार फायरिंग करते रहे। ठीक है, और इस प्रकार जब हम लड़ते रहे और धीरे धीरे क्या हुआ, हमारी संख्या कम होती गई क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो जो डेटा में निकल कर के आया कि करीब 130 लड़ाकों ने करीब 1300 सैनिकों को वहाँ पर मार गिराया और चीन को आगे बढ़ने से रोका और हमारे रेजांगला के दर्रे पर कब्जा करने से, उनका चीन का आधिपत्य होने से उन्होंने बचाया। उसके बाद सीज़ फायर हो गया। सीज़ फायर होने के बाद हुआ ये कि इस इन टुकड़ी का कोई भी वापस नहीं आया, क्योंकि जो कुछ लोग उसमें से बच गए थे, घायल हो गए थे, घायल अवस्था में चीनियों ने उनको पकड़ लिया था। ठीक है, तो चीनियों ने उनको पकड़ लिया था और बाद में जब उनकी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, ये हुआ सी कंपनी जो है वो उसको भगोड़ा सिद्ध कर दिया गया, क्योंकि जब सीज़ फायर हो चुका था तो सीज़ फायर होने के बाद वहाँ पे नो मैंस लैंड घोषित कर दिया गया था कि वो जो ज़मीन है रेजांगला की, वो ना भारत अपनी कह सकता था और ना पाकिस्तान। तो बहुत दिनों तक ये नो मैंस लैंड के रूप में रही। तो वहाँ पर एक कुछ समय बाद जब लोकल गरड़ियों ने वहाँ पे गए और जब थोड़ी सी बर्फ़ पिघली तो वहाँ पर जब गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत से सैनिक छत जो शव थे भारतीय सैनिकों के, वो वहाँ पड़े हुए थे। अभी भी बहुत से लोगों के जो पोजीशंस थी वो युद्ध की ही पोजीशन थी। कई जगह देखा गया कि जो ड्रेसिंग कर रहा सिपाही था उसके हाथ में ड्रेसिंग की पट्टियाँ थी और वो वैसे ही गिरा पड़ा था। मेजर शैतान सिंह के पैर में बंधी हुई वो लाइट राइफल वहीं पर पड़ी हुई थी। और इसके बाद धीरे से जो हमारी युद्धबंदी थे वो मित्र भी वहाँ से बच के आ गए। उन्होंने वो अपने गांव रेवाड़ी पहुँचे। रेवाड़ी पहुँच करके उन्होंने पूरी कहानी बताई। तब तक उनकी कहानी पे कोई विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब नो मैंस लैंड में गरणियों ने पहुँच करके इनकी पूरी चार्ली कंपनी को फिर से रेस्क्यू किया और पाया कि ये लोग तो जो है लड़ते रहे थे वहाँ पर, तो तब इस बात का पता चला, इस अदम्य साहस का पता चला कि किस तरह उन 130 लड़ाकों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया और साथ ही चीन की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे भारतीय स्पार्टन्स की। तो अगर आपको ये सुनकर जोश आया हो, आपको लगा हो कि भारत में भी ऐसे स्पार्टन्स रहे जिनकी कहानियाँ अब तक नहीं बताई गई, तो प्लीज़ इस कहानी को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और इसीलिए और कहते हैं कि जो 130 लोगों की वो टुकड़ी थी जिसमें ज़्यादातर आपके गुड़गांव के साइड के, हरियाणा के, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के, उसमें यादव थे। इसलिए तभी से वहाँ पर यादवों का एक बहुत ही जो रेजांगला में एक मेमोरियल बना हुआ है। ठीक है, और तभी से ये एक बटालियन जो कुमायूं की 13वीं बटालियन थी, उसको ये कहा जाता है कि इसको जो है यादव बटालियन की मांग भी होती रही है, अहीर बटालियन। ठीक है, अहीर रेजिमेंट की जो मांग है वो तभी से आगे बढ़ रही है।
ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको भी अहिर रेजिमेंट की मांग में आप शामिल होना है और लोगों को जागरूक करना है कि आखिर वो अहिर रेजिमेंट के वो लड़ाके कौन थे जिन्होंने 130 लोगों ने 1300 लोगों को मारा। और इसी पे भी उसमें गाना है कि 10-10 को एक ने मारा और कह गए कि अब चलते हैं। तो 130 लोगों ने 1300 लोगों को मारा, तो वही एक रेशियो निकाला गया कि 10-10 को एक ने मारा, कह गए कि अब चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीर सपूतों की धरती भारत माँ को मेरा सलाम, मेरे देश को मेरा सलाम, मेरी मिट्टी को मेरा सलाम। जय हिंद, जय भारत।